अब कोई पत्थर मारे या कोई देश के खिलाफ नारा लगाए, कहीं भी किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सड़क पर कब्जा हो या फिर तालाब पर कब्जा, बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की दलील सुनकर हिल गए। कोर्ट ने पूछा आरोपी एक तो घर क्यों तोड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की दलीलें क्यों नहीं सुनी? 2 दिन पहले ही अलीगढ़ में 9 करोड़ की संपत्ति पर योगी सरकार ने बुलडोजर दौड़ाया था। उस जमीन पर अब वृद्धा आश्रम बनेगा। 48 घंटे के बाद ही देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है कि वो कुछ को पसंद है और कुछ बहुत हैरान है कि हिंदुस्तान की कोर्ट ने क्या सिर्फ एक पक्ष और एक वर्ग की ही दलीलें सुनी। 2 दिन पहले ही जस्टिस खन्ना देश के मुख्य न्यायाधीश बने थे और 48 घंटे के बाद ही उन्हीं की कोर्ट ने कैसा फैसला सुनाया जिसके बाद हर कोई चौंक गया। पिछले 3 महीने से बुलडोजर जस्टिस पे रोक लगी है। योगी का बुलडोजर सबसे ज्यादा उनके ऊपर चलता जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे थे, लेकिन अब वो भूमाफिया भी आराम की जिंदगी जी सकते हैं क्योंकि अब बुलडोजर चलाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। अब कोई शहजाद कुछ भी करे, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोले या फिर कोई शहर पे पूरा कब्जा जमा ले, सरकार को पहले मिलॉट से पूछना पड़ेगा, साहब बुलडोजर चलाएं क्या? कोर्ट में जब भी कोई फैसला जाता है तो उससे जुड़े लोग कई बार मर जाते हैं, तब न्याय मिलता है। तो मतलब अब बुलडोजर का क्या होगा? उसके पहले सुनिए कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया उसके 20 अहम पॉइंट क्या है, जिसके बाद एक पक्ष मिठाई बांट रहा है। कोर्ट ने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसमें कहा गया है कि बुलडोजर चलाने का मतलब है कानून का भय नहीं, कानून का भय होना चाहिए न कि बुलडोजर का भय। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर किसी परिवार में आरोपी कोई एक है तो पूरे परिवार को सजा किस आधार पर दी जा सकती है? घर कैसे कोई तोड़ सकता है? हालांकि कोर्ट ने ये नहीं बताया कि बहराइच में अब्दुल हमीद के घर का क्या होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो पूरा परिवार ही आरोपी है और जेल में भी बंद है। 15 दिन पहले 2 तरह से नोटिस भेजना होगा, पहला स्पीड पोस्ट के जरिए और दूसरा खुद पुलिस को घर के बाहर नोटिस चस्पा करके आना होगा। 15 दिनों में अगर आरोपी ने अपनी आपत्ति जताई या कोर्ट गया तो फिर मामला टल जाएगा। बुलडोजर अब चलाना है तो डीएम को वहां पे मौजूद रहना होगा, वीडियो बनाई जाएगी, सबूत को हमेशा रखा जाएगा। प्रशासन ने किसी का घर तोड़ दिया और घर तोड़ने की कार्रवाई गलत पाई गई तो डीएम एसपी को घर की कीमत अदा करनी पड़ सकती है और साथ में जेल भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों से सुझाव मांगा था, ये उसी सुझाव का हिस्सा है। अधिकारियों के हाथ पांव इतने बांध दिए गए हैं कि वो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शायद ही किसी घर पे बुलडोजर चलवा पाए। अधिकारियों को बांधने का विचार किस राजनीतिक पार्टी ने कोर्ट को दिया है ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसी दौरान अखिलेश यादव कानपुर में इरफान सोलंकी की पत्नी के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्हें मंच पर ही पर्ची लिखकर दी गई। बताया गया कि आदेश तो अपने पक्ष में आ गया है। सुनिए। जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? कोर्ट के फैसले में और भी बहुत कुछ है, एक बार ये भी आपको सुनवाते हैं। जरा समझिए क्या क्या आदेश दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि दोषी या आरोपी किसी का घर ऐसे कैसे गिराया जा सकता है, ये कानूनन नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा सिर्फ एफआईआर के आधार पे किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। बुलडोजर जस्टिस शब्द ही कानून से हटाया जाएगा, ये न्याय नहीं अन्याय जैसा है। बुलडोजर पे जो फैसला सुनाया गया है वो कैसा है ये जानने से ज्यादा जरूरी है इसका असर अब समाज में कैसा होगा। अचानक बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगाने के बाद से ही यूपी में अपराध पिछले महीनों बढ़ गया है। अपराधियों को पता चल गया कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा, उनका घर नहीं टूटेगा।
बुलडोजर के बाद अपराधियों को इसी बात का डर था कि उनका घर टूट जाएगा, लेकिन अब तो डर भी नहीं रहेगा। जेल में बैठकर अपराधी अपना नेटवर्क बनाते हैं और उन्हें जेल में बैठकर कोई खास दिक्कत नहीं होती, इसलिए बुलडोजर का भय होना समाज के लिए हितकारी माना जा रहा था। यही कारण है कि जब से योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया, तब से अपराधियों में खौफ भी बढ़ा। अब साफ तौर पे सीधे शब्दों में कहिए तो योगी का सबसे प्रमुख हथियार छीन लिया गया है। हालांकि सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने भी दूसरा रास्ता खोज लिया। अब घर पे बुलडोजर चल नहीं सकता तो सरकार जांच के नाम पे उस घर पे अपना कब्जा जमा लेगी और जांच के नाम पे वो घर लंबे वक्त तक सरकार अपने पास रख सकती है। तब तक तो जरूर रखेगी जब तक यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है।